नमस्कार, मैं राकेश परमार। आज बात प्रतिभा पर होगा। हमारे देश में कई तरह की प्रतिभाएं हैं। उन प्रतिभाओं का क्या स्थिति है, आज उसी पर बात होगी। आज आपसे राय लिया जाएगा। ज़रा 1 मिनट, मैं प्रतिभा पर 1 मिनट जरा ये नमस्कार मित्रों। आज तो ऐसे सबसे बड़ा बात ये था कि हमें पुराने फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यानी आपका अपना घर अगर शीशे का है तो आप दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते, क्योंकि हो सकता है पत्थर उसके घर पहुंचने से पहले आपका घर तोड़ दे, क्योंकि आप शीशे के घर में रहते हैं। ये बात आज इसलिए कहना पड़ा कि भारतीय राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो बयान जारी किया कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री 56 इंची सीने वाले ये क्यों नहीं कहते कि हमारी फौज क्यों नहीं हथियार लेकर के चीनी सेना पर आक्रमण कर दिया, वो बिना हथियार क्यों गए। उन्हें लगा कि ये सोशल मीडिया पर वीडियो तैरेगा और कई लोग उसको देखेंगे, कई लोग नहीं देखेंगे। कई लोग कहेंगे कि यार ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि नहीं यार ये तो ठीक बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बात आई गई हो जाएगी और हमारा जो मुद्दा था वो पॉलिटिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस देश में मीडिया है और अब तो सोशल मीडिया भी है। संबित पात्रा जो कि वैसे ही उखाड़ पखाड़ टाइप का प्रवक्ता है, वो बाकायदा डिटेल्स ले आ करके आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से ले करके और स्वयं राजीव गांधी जी के पुत्र श्री राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, यहाँ तक कि रॉबर्ट वाड्रा जी तक का एग्रीमेंट का कॉपी दिखा दिया कि उस पर यह तय है कि हम आर्म्स और एम्यूनिशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब इसको बोलना मुंह की खाना। खैर, राहुल गांधी जी अपना प्रतिभा अपने हनन कर रहे हैं, होमवर्क करके नहीं आते। मतलब राहुल गांधी जी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वीडियो बयान में उसी तरह से आते जैसे मैं आता हूँ। जैसे मैं कोई तैयारी करके पढ़ करके नहीं आता, मतलब दिमाग में बात आती जाती, मैं बोलता जाता हूँ। लेकिन मेरा बोलना अलग है और श्री राहुल गांधी जी का बोलना अलग है। दोनों में बड़ा अंतर है। मेरे बात का कोई महत्व नहीं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। लेकिन राहुल जी का बात का महत्व है। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक पार्टी उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वो देखेगी नहीं देखेगी क्या होगा वो एक अलग बात है, बट एक पार्टी उनको देखना तो चाहती है ना, भाई ये हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे।
तो उनको जो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है उसको इस तरह से हल्की बातों का प्रयोग आधारहीन तरीके से नहीं करना चाहिए। मामला जब भारत और चीन जैसे दो शक्तिशाली राष्ट्र, संप्रभुत्व राष्ट्र का है और एक सीमा विवाद हमारे देश के आज़ादी के पहले से है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत चीन सीमा विवाद बहुत पहले से है। उसमें जब हमारा देश गुलाम था, भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी, तब से ही चीन और भारत का सीमा विवाद चल रहा था। तब एक अंग्रेज अफसर मिस्टर माइक मोहन ने एक रेखा खींच दिया जिसको माइक मोहन रेखा बोलते हैं। उस माइक मोहन रेखा को ही भारत और चीन असली मानता है, लेकिन चीन उसको नहीं मानता। हर बार उसका अतिक्रमण करना और उस पर आंखें गड़ाए रहना उसका नियति है। वो आज़ादी के पहले से आ रहा है। हमने उससे दो लड़ाइयाँ भी लड़ी, एक बार उसको मात मिली, एक बार हमको मात मिली, वो अलग बात है। सह और मात तो अब दो राष्ट्र हैं तो वो करते रहेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन राहुल जी का वो वीडियो हल्का हो गया और राहुल जी के उस वीडियो का मजाक उड़ गया। उनके मैंने कहा ये थोड़ा सा अफसोस होगा कि भारत का इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा ओहदेदार हल्के शब्दों का प्रयोग करा और उससे भी ज़्यादा छीछा लेकर क्या संबित पात्रा को मैं राजनीतिक रूप से प्रवक्ता मानता नहीं, क्योंकि वो जो कुछ शब्दों का प्रयोग पात्रा करते हैं वो उस स्टेटस का नहीं होता जिस स्टेटस का एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता का होना चाहिए। खैर ये दो लोगों के बीच है। आज मेरा मुद्दा ये नहीं था। आज मेरा मुद्दा था प्रतिभा पलायन का। जैसे हमारे वीरेंद्र बहादुर सिंह जी है, बच्चा जी है, इन जैसे प्रतिभा संपन्न लोग हैं, लेकिन कहाँ कोई इनको पूछता है। इनसे हल्के जिस बिहार का रहने वाले हुआ 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बन सकता है, खींच खाच के मैट्रिक पास स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है, लेकिन बच्चा बाबू जैसा प्रतिभावान आदमी को कोई नहीं पूछता। यही आज मेरा चर्चा बच्चा बाबू जैसे ही लोगों पर है कि प्रतिभा का सम्मान हम कब करेंगे। ये आज राहुल गांधी के स्टेटमेंट से ये बात मन में नहीं आया। मन में आया सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने के बाद से। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैं बहुत से ऐसे ग्रुप में जुड़ा हूँ तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोग अपनी बातें रखते हैं, उसमें से बहुत कुछ सीखना, समझना और जानना होता है। उसमें से अशोक चौबे जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। अशोक चौबे जी पूर्वांचल के शेर हैं और आगरा में जा करके अपनी धाक जमाए हुए हैं और आगरा बार काउंसिल में नेता भी हैं, संघ के भी बहुत बड़े नेता हैं। तो अशोक चौबे जी, आपका महत्व राहुल से ज़्यादा है। ये तो आपके बड़प्पन है, ये मेरे प्रति आपका प्यार है कि आप कह रहे हैं। एनीवे, अशोक चौबे जी ने जो कहा है मैं पढ़ दूँ। अशोक चौबे जी कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति आपको ध्यान से सुनता है, राहुल को चौबे जी ये तो आपका मेरे प्रति प्यार है, इसलिए आप कह रहे हैं। डॉक्टर बख्तियार आप आइए ना मेरे पेज पर आकर के वीडियो में बोले ना। आज प्रतिभा पर बात है, राहुल गांधी पर बात नहीं, घबराइए मत। आज बात प्रतिभा पर है। डॉक्टर बख्तियार आइए आप कृपया। अशोक चौबे जी को मैं चाहूंगा कि कृपया वीडियो पर आके बोले। प्रतिभा पर आप जैसे कैसे लोग, आप पूर्वांचल के भोजपुरिया आगरा के ब्रज में जाकर के झंडा गाड़े हुए कृष्ण के नगरी में, आप जैसा प्रतिभा आदमी का कहाँ होगा। तो आप मैं चाहूंगा श्री अशोक चौबे जी और डॉक्टर बख्तियार मुर्शिद उस्मानी जी आवे और वीडियो को बोले। बच्चा बाबू भी अगर चाहे तो आकर के वीडियो को बोल सकते, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बात प्रतिभा पर है मित्रों। ये बात चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद पूर्वांचल के बहुत सारे प्रतिभा संपन्न लोगों ने कुछ कहा। ये कहा, कोई कहा कि लाबी बॉम्बे में काम करते हैं, कह दाऊद का पैसा काम करता है, वो काम करता है। इन सब के अलावा सब कुछ के बाद मैं सुशांत सिंह राजपूत का इंडोर्स नहीं करूंगा, मैं कायर कहूंगा। और मैं चाहूंगा कि कोई आदमी सुशांत सिंह को दोहराना न चाहे, कोई आदमी अपने आप से सुशांत सिंह की तुलना ना करे और कोई आदमी सुशांत बनने का प्रयास ना करे। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सुशांत ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा में टॉप किया, 7वें नंबर पर था। मेरा बेटा भी इंजीनियर है, मैं जानता हूँ कि कितना मेहनत होता है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में। एक मेरी बेटी डॉक्टर है, तो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई में कितना मेहनत लगता है मुझे मालूम है। एक डॉक्टर बनने के लिए बच्चे को कितना मेहनत होता है। रात रात भर बेटी पढ़ती है, हम लोग जब उठते देखते पढ़ती रहती है। वो जो लड़का इंजीनियर है, जो लड़की सीए है, वो सब पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। तो इतना प्रतिभा संपन्न आदमी को सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा, तो वो उसको हम मर्द नहीं बोलेंगे, कायर बोलेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के घर सुशांत पैदा हो, कभी भी नहीं। 7वें की जगह 17वें स्थान पर है, लेकिन लोहा लेकर के रहे। सुशांत को ये समझना चाहिए कि जिस मुंबई इंडस्ट्री से वो जल्दी थक गया, वहाँ मनोज वाजपेयी जैसा आदमी आज शतकों शत संघर्ष कर रहा है और अपना लोहा जमाया हुआ है। साउथ से लेकर के नॉर्थ तक के फिल्मों में झंडा गाड़ा हुआ है।
मनोज वाजपेयी उसी बिहार का रहने वाले हैं, उसी बेतिया के बगल के चंपारण का रहने वाले हैं, आजू बाजू का जिला है, दोनों का भोजपुरी एक है, उसको मनोज वाजपेयी से सीखना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी से लेकर के आज अपने साथ सिक्योरिटी लेकर के चलने वाली स्थिति में आया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, उसको सीखना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि क्या कायरता आप फांसी लगा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। माँ बाप के इकलौते संतान थे, 3 बहनों के राखी के आधार थे आप कायर हैं, आप कहीं से हीरो नहीं हैं, पता न क्यों आपको हीरो बनने दिया गया। मैं इस बात को धिक्कारता हूँ, आपके प्रतिभा को नकारता हूँ, आपका मजम्मत करता हूँ, आपका शिकायत करता हूँ। आप जैसे आदर्श नहीं हो सकते, ये बात मैं कहता हूँ। खैर मित्रों, मेरा प्रश्न है कि प्रतिभा का सम्मान कब? सुशांत के प्रतिभा का सम्मान नहीं मिला, वो घबरा गया और घबरा करके आत्महत्या कर लिया। सच्चाई यही है। उसे कुछ फिल्में साइन कराई गई, बाद में जो लॉबी आपस में काम करने लगा उसको प्रेशराइज किया कि भाई ये तो लड़का आगे बढ़ जाएगा, एक बिहार से आया हुआ है। उन लोगों ने उसे फिल्में वापस ले ली घबराहट में, क्योंकि वो जिस घर में रहता था उसका 5 लाख रुपये किराया था। तो जो आदमी 5 लाख रुपया के घर में रह रहा है उसका 1-2 लाख रुपये ऊपर से भी खर्च होगा। तो जो आदमी 7-8 लाख रुपया खर्च कर रहा है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है तो घबराएगा, लाजमी घबराएगा। घर से कोई रतन टाटा बिरला का परिवार था नहीं कि 5-7 लाख रुपया घर से ही जाता, ऐसा हो नहीं सकता था। तो इस स्थिति में उसे आत्महत्या आसान लगा, जिसको मैं धिक्कारता हूँ, गलत करता हूँ। खैर, मुंबई में प्रतिभा का सम्मान नहीं है, बिल्कुल। कहाँ सम्मान है? मुंबई में तो आपको दिख जाता है, चूंकि ये टीवी मीडिया में दिखता है। वहाँ पर हम लोग सबसे पहले सामाजिक लोग हैं, समाज में प्रतिभा का सम्मान है। मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से मैं होश संभाला, जब से हम लोग समाज की और राजनीति की समझ शुरू की, उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। मुलायम सिंह यादव का मुख्यमंत्री बने की प्रक्रिया का मैं गवाह हूँ। मैं वहाँ पर हूँ, जिस ऑफिस में उनको मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया जारी हो रही थी, उस ऑफिस में ऐसे खड़ा होने की मेरी हैसियत थी। मैं चाहता तो बैठ भी जाता, लेकिन उम्र बड़ा छोटा था तो मैं खड़ा था। मैं वहाँ पर बैठने की स्थिति में नहीं था, चूँकि वो बड़े बड़े लोग थे। उम्र में हैसियत तो क्या कहें, उस पर तो चर्चा नहीं की जा सकती। तो मैंने देखा कि मुलायम सिंह यादव, तो मुझे पता नहीं चला कि भाई मुलायम सिंह यादव और एक तरफ लालू यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका क्या मतलब है। खैर, बिहार के लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव में, मुख्यमंत्री के चुनाव में संघर्ष करने वाले आदरणीय रामसुंदर दास साहब का तो मैं बड़ा ही पुत्रवत संबंध था मेरा। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आपको मुझे मार्गदर्शन देना चाहिए, पता नहीं क्यों आप नाराज हैं। आप मतलब ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप भी प्रतिभा का सम्मान नहीं करोगे तो कैसे होगा। अरे मुझ में प्रतिभा नहीं है आदरणीय सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, बट आप जैसे भाई मुझे मार्गदर्शन देंगे तभी तो मेरे में प्रतिभा आएगा। मतलब प्रतिभा का मतलब ये नहीं कि आप जन्मजात प्रतिभावान हो, आप जैसे प्रतिभावान के संपर्क में रहना भी एक प्रतिभा है। क्योंकि अगर मुझ में प्रतिभा नहीं होती तो आप जैसे बड़े आदमी के संपर्क में नहीं आता, तो आपके संपर्क में हूँ, ये मेरे में प्रतिभा है। तो आदरणीय सत्येंद्र प्रताप सिंह जी मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि ये प्रतिभा का अपमान कब तक होगा, प्रतिभा का दोहन कब तक होगा। खैर, रामसुंदर दास साहब ईमानदारी के प्रतीक थे। लालू जी मुख्यमंत्री बन गए। अभी मैं बिहार में बाद में आऊँगा, वो ससुराल है, पहले जहाँ घर है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। डॉक्टर बख्तियार मसूद उस्मानी ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूँ बात करूँ। मसूद उस्मानी कहते हैं कि कायरता का आना ठीक नहीं है, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया, सही समय इलाज नहीं मिला। डिप्रेशन में हुआ क्यों डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, क्यों डिप्रेशन में हुआ? वो अपने दिमाग पर हावी होने दिया दबाव, तभी तो डिप्रेशन में हुआ। डॉक्टर साहब आप हमको जानते हैं, कई सालों से हमारा संबंध है। घर में लाख रुपया खर्चा, 1 रुपये की कमाई नहीं। लॉकडाउन में मार्च से घर से बाहर नहीं निकले हैं और भोजन बंद नहीं हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मतलब मैं खाना खा लिया हूँ, आपसे मेरी बात हो रही है मतलब मैं खाना खा लिया हूँ। नहीं खाना खाया होता तो बात जबान लड़खड़ाती और 2 दिन के बाद बात नहीं चल पाती। और रुपया बाहर 20 मार्च से मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। मेरे घर में कोई प्रिंटिंग प्रेस है नहीं कि मैं रुपया छाप लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेहनत करके संघर्ष करके मैं जी रहा हूँ ना भाई, बढ़िया। कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बच्चों में दूध की कमी कर दी हो। तो ये भी एक प्रतिभा है डॉक्टर साहब। डिप्रेशन को आने क्यों दिया, ये इस बात में इतना प्रतिभान नहीं था वो डिप्रेशन को। मनोज वाजपेयी में क्यों नहीं डिप्रेशन आया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बेचारा जमीन पर सोया, आपको पता है, सुदेश लहड़ी और जो कॉमेडियन है, उस आदमी का एक बयान सुना। मैं बयान करूँ आपके पास, मैं सवाल प्रणाम करता हूँ उस लड़ी को। उसने कहा था कि हम लोग जा रहे थे तो एक सत्तू जैसा पदार्थ था, भूख बड़ी तेज लगी थी, तो क्या करते, तो रेल के कूपा में गए तो वो शौचालय में डिब्बा बांध कर रखा हुआ था, तो हमने उसमें घोर करके उसको पिया, तब जा करके थोड़ी देर रहा। आज लहरी सबसे बड़ा फ्लैट में रह रहा है क्योंकि उसने संघर्ष किया।
मैं सुशांत को धिकार रहा हूं और लहरी को प्रणाम कर रहा हूं। आप सोचिए, आप वो जिस मुंबई की बात करते हैं, उस मुंबई में एक मिनट, ये बच्चा बाबू ने मेरे को कुछ मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ। बच्चा बाबू लेकर के मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, श्री चंद्रशेखर जी का दिन। हाँ मुझे मालूम है, मैंने वही बोला ना, जिस ऑफिस में बन रहे थे उसी वो चंद्रशेखर जी के ऑफिस कर रहा था। चूंकि श्रद्धेय चंद्रशेखर जी अब नहीं है, इसलिए उनके नाम की चर्चा और नाम का इस्तेमाल करना उचित नहीं मान रहा था, मैंने इसलिए नाम नहीं दिया। बात कर रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश की। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने उस वक्त शिवपाल यादव और मुलायम सिंह दोनों मिलकर के पार्टी को बड़ा ही संघर्ष से आगे बढ़ाए। मतलब समाजवादी पार्टी में जितना मुलायम सिंह यादव का योगदान है, उससे रत्ती भर कम भी शिवपाल यादव का योगदान नहीं है। लेकिन जब मुलायम सिंह जी को लगा कि अब मेरी उम्र ढल रही है, कुछ करें, तो उन्होंने अपने धर्मेंद्र को संसद बनाया। मतलब अपने नाती पोते भतीजे भाई इन सब लोगों को राज्यसभा लोकसभा में दिया। मतलब समाजवादी पार्टी में उनको और कोई प्रतिभावान आदमी नहीं मिला, ये लोग अपने परिवार के लोग मिले। इसको बोलते हैं प्रतिभा का दमन, प्रतिभा का सम्मान नहीं। उससे बड़ा एग्जाम्पल कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो उन्होंने अपने उस पुत्र को बनाया जो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, पर्यावरण इंजीनियरिंग का, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया था। राजनीति की ककहरा जिसको नहीं आती थी उसको उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़े राज्य का मुखिया बना कर दिया और नेफ्ट से अपना काम करते रहे। शिवपाल यादव की प्रतिभा का हनन हुआ, उसका कारण हुआ कि पार्टी टूटी और अब सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब उनको लग रहा है तो दोनों लोग अब हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया आ जाइए, आपके प्रतिभा का सम्मान है, हम मिल करके पार्टी को संवारते हैं, सजाते हैं, चलाते हैं। प्रतिभा का दमन ही क्यों सम्मान नहीं हुआ। आते हैं उसके बाद मायावती, उनके बाद मुख्यमंत्री बनी। मायावती का प्रतिभा का सम्मान है। मायावती जी का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि मायावती जी एक बहुत ही साधारण घर से आई। उनके पिताजी 4th क्लास के कर्मचारी थे, दिल्ली के नगर निगम में मास्टर थी, पढ़ी लिखी महिला है। वो संघर्ष करके मुख्यमंत्री तक पहुंची। क्या संघर्ष था, किस तरह का संघर्ष था, ये चर्चा नहीं है, बट वो अपने सेल्फ मेड मायावती है और वो मुख्यमंत्री तक पहुंची। लेकिन उसके बाद वो जब पार्टी को आगे बढ़ाना और नेतृत्व देने की बात आई तो वो अपने भतीजे और भांजे को दी। मतलब उसको उस पार्टी में और कोई नहीं मिला। इतने बड़े और इतने विद्वान लोग थे लेकिन कोई नहीं मिला। इसको बोलते हैं प्रतिभा का सम्मान नहीं। हम क्रिकेट में आते हैं। क्रिकेट में मुझे याद है, मैं स्वयं एग्जाम्पल हूँ। एक लड़का था विपिन, वो दिल्ली आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि वो समझ रहा था कि हम लोग राज समाज में रहने वाले लोग हैं तो हम लोग शायद कुछ उसका मदद करें। वो दिल्ली आया, बोला चचा इसलिए कहा कि मेरे भतीजा टुन्नू का जानने वाला था और वो वहाँ से भेजा गया था। तो मेरे पास आया तो बोला कि चचा मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में कहीं कोई काम वाम की व्यवस्था करते हैं, मैं क्रिकेट बड़ा बढ़िया खेलता हूँ। मैं ये कौन सा लड़का था मियाँ जिसने इंग्लैंड में एक कप में बड़ा बढ़िया रन बना करके जिता दिया था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। उसके पिताजी शायद उत्तर प्रदेश के चयन समिति में थे। बोला जब चयन की बारी आई उत्तर प्रदेश टीम में तो उसने अपने बेटे को ले लिया था, मेरे को नहीं निकाला। और कई बार मौका आया तो मेरे को नहीं लिया गया, उसी को टीम में चयन कर लिया गया। अब उत्तर प्रदेश में लग नहीं रहा है कि मैं चुन लिया जाऊंगा। मैं दिल्ली में सुना हूँ कि यहाँ पर क्रिकेट का अकेडमी है, शायद कुछ हो जाए, नौकरी करके अपना रोजी रोटी चलाऊंगा और क्रिकेट में जाऊँगा। एक बार नौकरी लगने के बाद वो भूल गया कि कोई क्रिकेट भी उसको आती है। बाल बच्चों में लग गया, जो आदमी कंपनी में काम देगा वो काम कराएगा, उसका प्रतिभा वही दमन हो गया। जब सचिन तेंदुलकर के बेटे का चयन हुआ उस वक्त एक रिक्शा चलाने वाले के बेटा उससे 200 रन ज़्यादा बनाया था, 6 विकेट ज़्यादा लिया था। लेकिन चयन सचिन तेंदुलकर के बेटे का हुआ क्योंकि वो सचिन का बेटा था और वो रिक्शा वाले का बेटा था। इसको बोलते हैं प्रतिभा का हनन। जब अब सब राजनीति में आते हैं। राजनीति में जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद नंबर आता है तो राहुल गांधी को बनाया जाता है। उनके पार्टी में एक से प्रतिभावान लोग हैं लेकिन उन पर चर्चा भी नहीं किया जाता क्योंकि मामला प्रतिभा दमन का है, तो उनको बनाया जाता है। हमारे देश में जब तक प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा और प्रतिभा को उभारने का मौका नहीं दिया जाएगा, सुशांत जैसे कई घटना होंगे और इसका चर्चा कौन करेगा, हम और आप करेंगे। हम ही और आप जैसे लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। सुशांत के आत्महत्या के पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे प्रकाश झा मिले थे दिल्ली के एक कार्यक्रम में। भाई प्रकाश झा के बड़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन डॉक्टर बख्तियार जानते हैं, सत्येंद्र सिंह भी जानते हैं, हम जैसे लोग भी चले जाते हैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में और नहीं रोके जाते हैं क्योंकि ये तो दिल्ली में रहने का एक छूट ही है।
कि कार्यक्रम कितना हो बड़ा हो, हम जैसे लोग पहुंच ही जाते हैं ठीक ठाक जगह पर। मैं गया प्रकाश झा, आपको सब लोग प्रणाम करते हैं। मैं पहला आदमी था जो बोला झा साहब मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता क्योंकि आप प्रणाम के लायक नहीं है। मतलब झा का तो ऐसा लगा जैसे मुंह में किरासन तेल पड़ गया हो। मतलब प्रकाश झा ये होप ही नहीं किया था कि एक साधारण सा आदमी जिसका कपड़ा लता खराब है, एक मतलब साधारण व्यक्तित्व का आदमी आकर के ये कह देगा कि आप प्रणाम के लायक नहीं है। मैं बोला पूरा सुन लीजिए, आधा उड़ाएंगे। 2-3 लोग थे जो एक मेरे साथ थे, उनको अपना यार राकेश जी का कह दो, मेरे जब बोल लेने थे, मिल गया है। मैं बोला यार बिहार की बदनामी दिखा करके माल कमाते हैं। मेरे छोटे बहनोई श्री अशोक सिंह जी हैं, उनको शुभ आशीर्वाद है। अशोक हम 4-5 भाइयों के सबसे छोटी बहन कैसे शादी है, शुभ आशीर्वाद, चिरंजीवी हो आप, ईश्वर आप पर कल्याण करे, आपका पूरा परिवार सुखमय और आनंदमय रहे। अशोक सिंह। तो क्या हुआ सत्येंद्र भाई, मैंने उनको कहा कि आप बिहार का अपमान दिखाते हैं, बिहार के अपहरण पर पिक्चर बनाते हैं। आपने कभी कुंवर सिंह पर पिक्चर बनाना चाहा, कभी महात्मा बुद्ध पर पिक्चर बनाना चाहा, कभी उस अमेरिका को लोहा मला देने वाले वशिष्ठ नारायण पर पिक्चर बनाना चाहा, आपने कभी राजगीर और तक्षशिला पर पिक्चर बनाना चाहा, कभी आपने पाटलिपुत्र की सभ्यता पर पिक्चर बनाना चाहा। आप बिहार का पिक्चर बनाइए। तो कभी आपने मधुबनी पेंटिंग पर पिक्चर बनाना चाहा, मधुबनी का खाना मखाना और पान पर पिक्चर बनाना चाहा, आपने कभी गौतम बुद्ध पर पिक्चर, गौतम ऋषि पर पिक्चर बनाना चाहा, कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर पिक्चर बनाना चाहा। ये सब तो बिहार के प्रतिभा खान। और छोड़िए, अगर आप राजनीति में है तो गुदरीलाल लालू यादव तो स्वयं संघर्षशील आदमी है। लालू यादव प्रतिभावान आदमी थे। एक वेटरनरी अस्पताल के चपरासी के सिंगल कमरे से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचा हुआ है। उस पर तो 1000-2000 सीरीज का सीरियल बनाया जा सकता था, उस पर तो 5-10 पिक्चरें बनाई जा सकती थी। क्या आपने लालू जी पर पिक्चर बनाना पसंद किया? लेकिन आप अपहरण को बनाएंगे क्योंकि अपहरण बिकता है और उसमें आपका फायदा है। बिहार का सत्यानाश हो रहा, बिहार का बदनामी, उससे आपको क्या मतलब झा एकदम कलश गया और बोला आई डोंट नीड टू रिप्लाई यू। मैं बोला आई आल्सो नॉट नीड टू टेकिंग रिप्लाई फ्रॉम यू। चल हमारा क्या कर लेगा तू, मुझे कोई फिल्म में काम नहीं लेना जो तेरा चूचू करो। और समाज में अभी मेरे से हैसियत तेरी बड़ी नहीं है, तेरे पास पैसा होगा, पैसा के बल पर राजनीति करने के प्रयास किया, कुछ नहीं कर सका। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या प्रकाश झा ने कभी एक फिल्म बनाना चाहा बिहार के किसी कलाकार के साथ? उसका फेवरेट कलाकार है अजय देवगन और नाना पाटेकर। नाना पाटेकर और एक बिहार के लड़की वाला संबंध आप सब जानते हैं। नाना पाटेकर अपने प्रभाव और मुंबई और बिहारी कनेक्शन पे वो दोनों पे वॉइस की वजह से वो दब गई और लड़की बेचारी अकेले पड़ गई क्योंकि उसका कोई साथ नहीं दिया। उस तरह से जिस तरह के सुशांत के आत्महत्या में कोई मुंबई का जमा हुआ बिहारी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बिहारी ने एक बार भी अपना मदद करने का प्रयास नहीं किया कि एक सिंपल ट्वीट नहीं आया। आज बात पर नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का एक मतलब संतावना का ट्वीट भी नहीं आया कि वेरी सैड बीइंग ए बिहारी। उसकी बेटी उल्टे बकवास कर रही है। खैर उसको तो अकल ही नहीं, उस पर तो छोड़िए, जब जड़ ही गलत है तो उस सूखे हुए तने की क्या बात करूं मैं। क्या प्रकाश झा ने कभी किसी बिहार के प्रतिभा वाले लड़कों को लेकर के पिक्चर बनाना चाहा? बिहार पर पिक्चर नहीं बनता था। अपहरण में नाना पाटेकर के जगह रवि किशन बढ़िया काम कर सकता था कि नहीं? रवि किशन की प्रतिभा नाना पाटेकर से कम नहीं है। मनोज तिवारी को एक्टिंग बहुत बढ़िया नहीं आती, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री के रोल में था वो उसको लेकर के कर सकते थे कि नहीं? लेकिन नहीं। इस बीच आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया। ओंकारनाथ सिंह करके भाई साहब नमस्कार। प्रतिभा का हनन तो सबसे ज्यादा आरक्षण के कारण हो रहा है, इस पर भी बोलूंगा, अभी इस पर भी आऊंगा। एक्चुअली पहले बोल देता ना तो चूंकि नाम के आगे ओंकारनाथ सिंह जी परमार लिखा है ना तो कहेंगे कि वो ये छत्री है इसलिए इस पर बोल रहा है, लोग निकल जाएंगे, तो बाकी सब बातें पर नहीं हो पाएगी। प्रतिभा का कारण है उस पर भी बोलूंगा और उस पर भी आऊंगा। तो प्रकाश झा को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं बिहार का हूँ और बिहार में जन्मा हूँ, बिहार की दुर्दशा और व्यथा बेच करके पैसा कमा रहा हूँ, तो कम से कम बिहारी कलाकारों को तो लूँ। लेकिन भगवत प्रकाश झा ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि उनको मुंबई के लोगों को खुश करना है। तभी जाकर के ये संदेह होता है कि क्या वाकई कहीं से फ़ोन आता है क्या, जो आमतौर पर सोशल मीडिया में कहा जाता है, वाकई कहीं से फ़ोन आता है क्या? ये प्रश्न का जवाब तो हर पूर्वांचली को पूछना है और हर लोगों को जानना है कि
ऐसा कुछ होता है क्या कि कहीं से फ़ोन आता है कि आपको इनको फिल्म में लेना है और इनको नहीं लेना है, ये आपको काम करनी है और ये नहीं करनी है? अगर ऐसा है तो आपको डूब मरनी चाहिए और आपको अपना आकर के पटना में दुकान लगाना चाहिए। पटना में आपकी सुरक्षा बिहारवासी करेंगे, साल से आप रहेंगे। दूसरी बात, जो आंदोलन का सिंह जब चर्चा कर ही दिया है तो इस पर बात करें। आप इस देश में एक आदमी के सुसाइड से दुखी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उतने कितने लोग जो सुसाइड से ज़्यादा गल गल करके मर रहे हैं, तरफ तरफ के मर रहे हैं, आप उस पर कभी कोई चर्चा नहीं की। मतलब 99 नंबर लाने वाला चपरासी है और 33 नंबर लाने वाला उसका अफसर है। प्रतिभा कहाँ जाएगा? तभी तो देश का सारा प्रतिभा अमेरिका लेके जा रहा है। पढ़ा लिखा आप रहे हैं, खर्चा आप कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा आपका लग रहा है और उसका फायदा अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान ले रहे हैं। आपको पता है भारत का इंजीनियरिंग का 90% और डॉक्टरी का तो करीब करीब 95% विदेश में चले जाते हैं। पढ़ते हैं हमारे यहाँ से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ते हैं और चले जाते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, क्योंकि उनको वहाँ सम्मान मिलता है और यहाँ पर नहीं मिलता है। प्रतिभा का सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इस देश से प्रतिभा का पलायन होता रहेगा, चाहे वो सोसाइटी के रूप में हो या चीन, जापान, अमेरिका जाने के रूप में हो। हम सब लोगों को इस विषय बनाना चाहिए, इस विषय को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए कि भाई इस देश में अनपढ़, गवार और बेवकूफ़ लोग हम पर शासन करेंगे और हम पढ़े लिखे लोग उनके साथ जी हजूरी करेंगे, उनके लिए मोहर मारेंगे और जय 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 करते रहेंगे। ये कब तक चलेगा? अब हम आते हैं समाज, राजनीति, विज्ञान, हर क्षेत्र में प्रतिभा को दबाया जाता है और हल्के दर्जे के लोगों को उठाया जाता है। लोग कहते हैं कि क्या करें, मैं फिल्म की बात कर लूँ कि वहाँ पर तो चूंकि स्टार किड्स की चला था, नहीं, स्टार किड्स का चलता तो देवानंद का बेटा सुनील आनंद फिल्म में सुपरस्टार होता, क्योंकि देवानंद अपने ज़माने का टॉप स्टार था। राजेंद्र कुमार का बेटा कुमार गौरव टॉप पे होता, क्योंकि अपने ज़माने के टॉप स्टार थे। लेकिन संजय दत्त हुआ क्योंकि उसको बाहर से फंडिंग और बाहर से मदद मिलता है। वो आगे चल कर टॉप किया, क्योंकि उसकी फिल्में चलने से मतलब नहीं है। बाकी लोगों की फिल्में रोक दी जाती हैं कि भाई तू फलाने टाइम में मत रिलीज करना, तू फलाने टाइम में मत रिलीज करना। अब यहाँ आती है हमारी सरकारों की बात कि मुंबई भारत का यंग है और भारत सरकार का कानून क्या हुआ नहीं चलता। भारत सरकार के रहने वाले लोग और उन लोगों का क्या सोच वहाँ पर नहीं चलता है। उन लोगों को इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे देश में बाहर से गोल्ड हो रहा है, बाहर से नेतृत्व आ रहा है और बाहर से बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, तो आप बैठ कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो इस विषय पर इसलिए नहीं कोई बात करते क्योंकि उन्हें पता है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव तो हम जाति, धर्म और कुछ कर्म पर करके लड़ लेंगे। किसी को प्रतिभा पलायन, प्रतिभा दमन, प्रतिभा के हनन पर कभी कोई चर्चा नहीं होगा। कहाँ कोई समाजवादी पार्टी को वोट देने से पहले बोल रहा है कि भाई अखिलेश ही क्यों, शिवपाल क्यों नहीं? मतलब इतनी ज़्यादा दिमाग में जड़ डाल दी गई है कि आप आम यादव की छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह का अपना भाई शिवपाल यादव को कोई नहीं पूछ रहा। लालू प्रसाद यादव के अपने लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उनका बेटा तेजस्वी और तेज प्रताप है। राजनीति में उन्हीं की आगे बढ़ेगी। एक 9वीं फेल है और एक खींच खांच के मैट्रिक पास है। वही अगला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। वहाँ जहाँ पर वशिष्ठ नारायण, गौतम बुद्ध, गौतम ऋषि जैसे लोग जन्म लिए हैं, जहाँ खोजोगे ना वहीं ISP मिलेंगे। वहाँ का मुख्यमंत्री अंगूठा टेप राबड़ी देवी। राबड़ी देवी का योगदान इतना था कि लालू प्रसाद की पत्नी थी। क्या उस वक्त मुख्यमंत्री का कोई रघुवंश बाबू जैसे आदमी राजद में नहीं है जिनको कोई महत्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है? तो प्रतिभा का हनन, प्रतिभा का दमन, ये इसको कहता है। मित्रों, हम लोगों को इस विषय पर चर्चा करना पड़ेगा, इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। एक और कारण है प्रतिभा का। मित्रों, मुझे खूब बढ़िया से याद है कि भोजपुरी की सबसे पहला फिल्म एक मेरी चढ़ी हुआ है, क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल श्री फोर्ट जोरे में था, तो मैं श्री फोर्ट में गया हुआ था बिहार अकादमी की तरफ से बुलाने पर। मैं बैठा था अगली पंक्ति में, तो वहाँ वो सब कहानी पड़ी जाती है कि पहली बार था। उस भोजपुरी फिल्म बनाने के जो डायरेक्टर थे नाजिर हुसैन, वो हमारे यहाँ के थे, बिहार के, गाजीपुर के, मतलब बलिया के
जिला गाजीपुर बलिया में के बगल में जिला है। नाजिर हुसैन का एक वक्तव्य आया था कि वो कोशिश किए थे कि मैं भोजपुरी के बाद और फिल्में बनाऊं, लेकिन उनको वहाँ के लोगों ने टिकने ही नहीं दिया और उनको वापस मुंबई में जा करके हिंदी फिल्में बनानी पड़ी। नाजिर हुसैन बहुत टॉप क्लास के कलाकार थे, बहुत सुंदर सुंदर तीसरी कसम वो और कौन कौन सी पिक्चर उन्होंने बनाया, बड़ी सस्पेंस जासूसी पिक्चर बनाते थे, बड़े टॉप कलाकार के दर्जा के कलाकार थे, लेकिन उनको यहाँ पर किसी ने टिकने ही नहीं दिया। एक ये भी एक कारण है हमारे यहाँ प्रतिभा की। राहुल सिंह दीक्षित कह रहे कि सरकार कुछ नहीं करेगी। जी बिल्कुल करेगी, अगर हम उसको सरकार को करने पर मजबूर करें तो। राहुल सिंह दीक्षित दोबारा लेकर के भैया गुजरात की तरफ बिहार उत्तर प्रदेश में राजपूत भी संगठन को मजबूत बने, गरीब राजपूतों का सहयोग करें। एकदम देखिए ये प्रतिभा में ये भी है राहुल भाई, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। गुजरात को पूरे समस्त भारतवर्ष में राजपूतों का एक संगठन बनना चाहिए। आज अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन के आगे सरकार मजबूर हो जा रही है, क्योंकि वो वोट बैंक है और अपना सब दमखम दिखाते हैं, और हम तो चाचा भतीजे में कर रह जाते हैं। हम कभी दमखम दिखाते नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम तुमको वोट नहीं देंगे, इसलिए कि तुम हमारे वोट लेकर के पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को मजबूत करने के लिए बिल पास कर दिया था और उसको 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल का कहा था, उसको बढ़ाते बढ़ाते आज तक कर दिया। हम ही नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। प्रेम नारायण द्विवेदी जी को साथ में आप लेकर के लालू पर पिक्चर बने और उसका अंत जेल पहुंचे और हाँ बिल्कुल ऐसा है द्विवेदी जी, मतलब लालू जी के जेल से मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी तो जरूर फिल्म से बढ़िया फिक्शन है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लालू प्रसाद यादव जिस दिन तक मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त उसने कोई बेईमानी नहीं की थी, संघर्ष किया था। बेईमानी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद किया, उसको भी पिक्चर में दिखाया जा सकता है कि एक आदमी जो सड़क से उठ कर आया मुख्यमंत्री तक पहुंचा, उसके बाद वापस सड़क और गली में चला, नाले में चला गया। ये बहुत बढ़िया दिखाया जाता है उतार। इससे बड़ा तो मसाला मिल ही नहीं सकता। प्रेम नारायण द्विवेदी जी, मैं कहता हूँ इससे बड़ा मसाला मिल ही नहीं सकता। मेरा ये कहना है, मैं प्रतिभा पर बात कर रहा हूँ, वो झा साहब पर बात कर रहा था कि आप बिहार की अपहरण दिखाएंगे और बिहार में वीर कुंवर सिंह के विषय में नहीं बताएंगे। मेरा ये है, मैंने कहा कि आपको इस बात के अधिकार है कि आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए, इस विषय पर सोचना चाहिए और आपको यहाँ पर आना चाहिए। अरे हमारे मुन्ना भैया देख रहे हैं, मुन्ना भैया प्रणाम। विनय सिंह है, आप शिक्षा विभाग में काम करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं श्री मुन्ना सिंह जी को ऐसा विनय सिंह लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए मुन्ना भैया है। मुन्ना भैया को सादर प्रणाम। मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रतिभा का दोनों तरफ से है, ताली दोनों तरफ से बजती है। कोई प्रतिभावान आदमी अगर हमारे यहाँ कुछ करने आता है तो हम स्वयं भी उसको करने नहीं देते, हम स्वयं भी उसकी टांग खिंचाई करते रहते हैं, तो क्या करेगा, भाग जाएगा। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे कर्म भी ठीक है, क्या हम प्रतिभा का उचित सम्मान दे रहे हैं। क्या बच्चा बाबू बबुरा गांव का रहने वाले हैं, कुछ करेंगे तो सबसे पहले इनका बबुरा के लोग गए मतलब सबसे पहले वो डूमरलाइज अपने घरे में हो जाएंगे। तो वो बेचारा कहेंगे यार छोड़ो, पटना बलिया में तो बड़ी लोग करते हैं, घरे में लोग कर रहे हैं, ये करें। सबसे पहले बच्चा बाबू को बच्चा बाबू के गाँव के लोग सम्मान दें, तब जाकर के बाहर वाला सम्मान देगा। और उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा बाबू का नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारा एक प्रतिभावान आदमी नहीं मिल रहा है, उसमें तुम्हारा नुकसान है। सुशांत के देहांत पर एक बात उपजा है कि क्या हम लोगों को प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए, और अगर प्रतिभा का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या आत्महत्या यंत्र है। प्रश्न आज यही पे था, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आत्महत्या कायरता है। आत्महत्या करने वाला आदमी प्रतिभावान सकता, उसने अपनी सारी प्रतिभा को उसी वक्त खत्म कर दिया जिस वक्त उसने आत्महत्या करने के विषय में सोचा। जो आत्महत्या कर लिया प्रतिभावान नहीं बोल सकते। किसी को मेरी बात बुरी लगे तो लगे, आपने आत्महत्या कर लिया मतलब आप में प्रतिभा थी ही नहीं, क्योंकि आत्महत्या आदमी तब करता है जब पता है कि अब आगे कुछ नहीं, लास्ट है, बंद होगी दरवाजा, अब वो अंधा सुरंग है, आगे निकल नहीं सकते, तो मरना ही है तो जान दे के मरे। आपके पास ऑप्शन था, आपके पास संघर्ष करने का मौका था, मुद्दा था, आप ये कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, ये आपके लिए गलत है। खैर मित्रों, मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि जब तक आप किसी विषय को, किसी इशू को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक आपका भला नहीं होगा। प्रतिभा का
कुचलना इसी तरह से जारी रहेगा और लोग अपने नालायक होंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक खेलकूद के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या गांव के रहने के क्षेत्र में हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ प्रतिभा का सम्मान हो तो सबसे पहले इसको राजनीतिक मुद्दा बनाइए। अगर राजनीतिक स्तर पर दबाया जा रहा है तो आपको लग रहा है कि सिनेमा वाले लोग हमारे एक होनहार लड़के के साथ नहीं कहे, तो आप उन लोगों को सिनेमा का बहिष्कार कीजिए। जिन पर संदेह है आप उनकी सिनेमा ना देखिए, वो खुद ही नीचे आ जाएंगे। फिर उनको लगेगा कि संघर्ष कैसे होता है, उन्हें पता चल जाएगा। उन्होंने 100, 200, 1000 करोड़ जमा कर लिया तो जिएंगे नहीं। 10 दिन उनको बैठना पड़ जाएगा ना, 2 फिल्में उनके पास ना है, उनको पता चल जाएगा कि फिल्में जब बाहर जाती है तो क्या होता है। तो आपको इस बात का प्रतिरोध हर एंगल पर, तभी जा करके इस देश में प्रतिभा का सम्मान होगा। चाहे आरक्षण के नाम पर प्रतिभा का कुचलना हो, पिछड़ी और स्मॉल टाउन से लेकर के बिग टाउन की मेंटेलिटी हो, सभी पर आप अपना विरोध दर्ज कराएं, जैसे मैं करा रहा हूं। और आप अगर चाहते हैं और जानते हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते, नहीं लिख सकते, तो कम से कम मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपका लोगों तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि भारत इस टसल पर चीन का बहिष्कार करें, चीनी ऐप को अपने मोबाइल से रिमूव करें और चीन को भी उसकी औकात बताएं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम बिना चीनी मोबाइल और चीनी ऐप के रह सकते हैं लेकिन स्वाभिमान के बगैर नहीं रह सकते। तभी चीन का घमंड चकनाचूर होगा और चीन हमारा सम्मान करेगा। जो हमारे में प्रतिभा है उसका उचित सम्मान चीन देगा, नहीं तो चीन इसी तरह से अतिक्रमण करते करते आपके मान सम्मान और स्वाभिमान तक आएगा। अगर आप चाहते हैं कि चीन ऐसा ना करे तो आप चीन सामान का बहिष्कार करें, चीन ऐप्स का बहिष्कार करें। ये मत देखें कि सरकार ठेका दे रही है, सरकार वो करिए। सरकार का अंतर्राष्ट्रीय कानून की मजबूरी है, लेकिन आपके पास मजबूरी, आप अपने मोबाइल से टिकटॉक रिमूव करिए, आप अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप को रिमूव करिए। इसमें कहाँ सरकार आ रहा है, इसमें तो सरकार नहीं आ रहा है ना। आप टिकटॉक को डिलीट करें ना, इसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून आ रहा है। तो आप वो करिए, तभी जा करके चीन का भेजा हुआ चाहे वायरस कोरोना हो या टिकटॉक हो, सभी आपके लिए घातक है। इस वजह से चीन के बहिष्कार की अंतिम अपील के साथ हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत मान। और आप सबको जय श्री राम, जय हिंद।